हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। कारवा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि मैं पॉवर्टी स्टेज देखा था हम लोगों ने, कैसे पॉवर्टी इफेक्ट कर रही थी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंट्रो वीडियो जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पूरे तरीके से एक्सप्लोर करके देखेंगे। ये एक स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंट्रो वीडियो है, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफरेंट कंडीशन समझने के लिए, डिफरेंट स्टेजेस समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। हम लोग अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की नहीं बात करेंगे, बात करते हैं हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। दैट इज द सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वैसे ब्रीड के ऑर्गेनिज्म जो एक सीजन में ही सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनके काम करते हैं, सेक्स परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअलिटी उनकी दिखती है। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बैट की, तो बैट में ऐसा कंडीशन होता है कि बैट के जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में कब, जब उनका जो सीजन होता है, मतलब सेक्स परफॉर्म करने का जो सीजन होता है उसी टाइम जो होता है वो टेस्टिस। मान लो कि आप यहाँ पे ये स्क्रोटम पैच है, स्क्रोटम पैच में ये जो टेस्टिस है ये डिसेंड तभी करेगा जब उनका सीजन आएगा सेक्स परफॉर्म करने का, नहीं तो फिर ये चीज़ जो है वापस, और आफ्टर द सीजन मतलब जब कंप्लीट हो जाता है ये सीजन, उनका सेक्स परफॉर्म हो जाता है, तो ये जो टेस्टिस है ये वापस एब्डोमिनल में चला जाता है। टेस्टिस असेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आप समझो कि ये जो सीजनल ब्रीडर है सिर्फ इनका जो सीजन, मान लो कि अगर कोई सीजन जनवरी, हम लोग एक एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, तो जनवरी सीजन में ही जो इनका जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम पैच में डिसेंड करेगा और वर्क करेगा, फंक्शनल होगा। अदरवाइज जब ये सीजन पार हो जाएंगे तो ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम पैच से निकल करके वापस एब्डोमिनल में चला जाता है, और अनलेस एंड अनटिल जब तक ये सीजन वापस नहीं आता वो नॉन फंक्शनल रहता है। सो इन दिस इज द कंडीशन ऑफ बैट, अदर सीजनल ब्रीडर। बैट्स के अलावा बहुत सारे एक और भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। दूसरे हम लोग टाइप की बात करते हैं, दैट इज ह्यूमन, लाइन, हॉर्सेस, दे आर द सेम। अब इनमें क्या होता है, टेस्टिस आर एक्सिस्टिंग इन द एब्डोमिनल। टेस्टिस देखो, ह्यूमन के केस में, लाइन के केस में, हॉर्सेस के केस में, ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो टेस्टिस बनता जो है वो बनता है एब्डोमिनल में, लेकिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इट विल डिसेंड इनटू द स्क्रोटम पैच। मैं आगे अभी बताऊंगा कैसे होता है, कितने टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमेशा एक बार जब डिसेंट कर जाता है टेस्टिस स्क्रोटम पैच में, तो लाइफ टाइम के लिए ये स्क्रोटम पैच में ही रहता है और फंक्शनल ही रहता है। नॉन फंक्शनल से एक बार जब फंक्शनल होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो ये लाइफ टाइम के लिए फंक्शनल ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन हम लोग बात करेंगे व्हेल और एलिफेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनका जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनका टेस्टिस कभी बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आता ही नहीं है। सारे परफॉर्मेंस जो होते हैं, सारे फंक्शंस जो होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू या वहीं से परफॉर्म होते हैं। सो दिस थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर सीन देयर। नाउ वी गोना एक्सप्लोर द स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द फंक्शन, स्पर्म, हाउ द स्पर्म आर फॉर्म। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि पहला हम लोग बात करेंगे, पहला जो कंडीशन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है। स्पर्मेटिड्स क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड, ये हम इसको स्पर्म नहीं बोल सकते हैं, ये बस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये स्पर्म नहीं होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे बनता है, तो इसमें हम लोग, ये पहला फेज है, उसके सब फेज देखते हैं। 3 सब फेज हम लोग बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज पहला होता है, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तब थर्ड वन जी मैच्योरेशन फेज होगा। अब ये तीनों सब फेज के अलावा जब ये सारे फेजेस कंप्लीट हो गए, ये सारे सब फेजेस कंप्लीट हो गए, तब जो होता है एक प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द स्पर्मेटिड। यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्पर्मेटिड, जो यहाँ पे फर्स्ट फेज था, स्पर्मेटिड का जब फॉर्मेशन हो गया, ये तीनों सब फेज हो गए, ये मैच्योर हो गया। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इट विल गो टू द फॉर्मेशन, इट विल गो अंडर द स्पर्मियोजेनेसिस विद अंडर द सेवरल हार्मोन्स। नाउ स्पर्मेटिड इज चेंज इनटू द फुल्ली स्पर्म विच आर एबल टू प्रोड्यूस। सो और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की कंडीशन जो है वो 74 डेज लगती है इसमें,
ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 74 डेज, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानते हैं कि टेस्टिस descends in 7 month of the embryonic development under the influence of FSH follicle stimulating hormone। मतलब ये बोल रहा है कि एम्ब्रियो का जब फीटस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, द फीटस विल बी फॉर्म्ड, आफ्टर द फीटस द एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड। When the embryo is now gonna fully developed in the 7th month, the delivery, the parturition process is on the 9th month, but now in the 7th month this testis are present in the abdominal cavity. Okay, on after the 7th month this testis will come onto the scrotum patch and descend this into the scrotum patch and it will be live here for life। मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बैट के कंडीशन में टेस्टिस वापस आ रहा था स्क्रॉटम में, फिर वापस चला जा रहा था एब्डोमेन में, मतलब नॉन फंक्शनल हो जा रहा था। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है, और ह्यूमन के केस में जो टेस्टिस का डिसेंट्स होता है वो 7 मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इन्फॉर्मेशन वीडियो। इन आवर नेक्स्ट सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर ऑन द स्पर्मेटोजेनेसिस। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।